बॉलीवुड गोल्डन एरा प्रेजेंटिंग द पायरेट्स द रॉयल ट्रेजर। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक किंगडम को दिखाया जाता है जो जंग में युद्ध में हार चुका है। इसलिए उनके किंगडम का जितना भी सोना है वो एक समुद्री जहाज में रखकर कहीं छुपाने के लिए ले जा रहे होते हैं, क्योंकि ये जंग में हार चुके होते हैं और ये जानते हैं कि दुश्मन इनका सारा सोना हड़प लेंगे। वही कुछ समय बाद हमें एक दूसरी शिप दिखाई जाती है जिसमें कुछ कैदी होते हैं जिन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। दरअसल इन सबको समंदर के बीच में सजा के तौर पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है और अब इन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। और इससे पहले कि ये सब की जान जाती तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज आता है जिसकी कैप्टन एक लड़की होती है। वो जब इन सब को देखती है तो उसे इन सब पे तरस आ जाता है, इसीलिए वो इन सब को अपने बड़े जहाज पर बुला लेती है। और अब इन सब को इस जहाज पर कुछ वक्त हो चुका है। इन्हें 3 महीने इस जहाज पर बीत जाते हैं और एक दिन ये बड़े जहाज के कैप्टन के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि हम एक पहले समुद्री पायरेट्स थे, यानी कि समुद्री जहाज़ों को लूटते थे। शिप की कैप्टन बताती है कि हम भी पायरेट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ जापानीज जहाज़ों को लूटते हैं। कैदियों का सरदार कहता है कि यह तुम्हारी गलतफहमी है, तुम्हें हर जहाज़ों को लूटना चाहिए। और तभी ये देखते हैं कि इनसे कुछ ही दूरी पे एक समुद्री जहाज़ होता है और यह एक जापानी समुद्री जहाज़ है। ये देख के सब पायलट खुश हो जाते हैं। लुटेरों का सरदार कहता है कि मैं बहुत अच्छा तलवारबाज हूँ और जहाज़ को लूटने में अकेला जाऊँगा, और इसके बाद जापानीज के जहाज़ पर चला जाता है। यहाँ पर जिस शिप की कैप्टन होती है वो भी उसके साथ देने के लिए वहाँ पर जाती है और ये वहाँ जापानीज सिपाहियों से लड़ते हैं। ये दोनों ही बहुत अच्छे तलवारबाज होते हैं। ये दोनों लगभग शिप के हर एक इंसान पर हावी हो चुके होते हैं। फिर शिप की कैप्टन का एक आदमी आता है और बताता है कि इस शिप में कोई भी कीमती सामान नहीं है, ना इसमें खाने पीने की चीज़ें हैं। ये सुनकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। शिप की कैप्टन पूछती है कि तुम इतने बड़े जहाज़ लेकर इतने सारे लोगों के साथ बिना खाने पीने के कहाँ निकले हो। यहाँ पर एक बच्चा होता है, वो बताता है कि हम खजाने की तलाश में निकले थे, लेकिन हम रास्ता भटक गए हैं। इस वजह से हम कई महीनों से समंदर में फंसे हुए हैं और हमारे खाने का सारा सामान ख़त्म हो गया है। खजाने की बात सुनकर शिप के कैप्टन और लुटेरों का सरदार दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अब दोनों के मन में लालच आ चुकी है। उस खजाने को हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए ये इन लोगों से खजाने का नक्शा लेकर वापस अपने शिप में आ जाते हैं और अब ये किसी भी तरह यहाँ से खजाने तक पहुँचना चाहते हैं। शिप की कैप्टन कहती है कि हम इस खजाने को ढूंढेंगे जिसके बाद हम सब अमीर हो जाएंगे, और अब ये उस नक्शे को फॉलो करते हैं और जल्दी समंदर के किनारे पहुँच जाते हैं। जहाँ पर जब ये लोग आइलैंड पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत हरियाली है, और तभी लुटेरों का सरदार ऊपर से जंगली बैल को देखता है। ये सब बहुत भूखे हैं। ये तय करता है कि उसका शिकार करेंगे, जिसके बाद वो सब अपनी भूख मिटाएंगे। वो अपनी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अकेले ही उसे मारने के लिए चला जाता है, और जब वो सुरंग के अंदर जाता है तब पीछे से कई सारे जंगली बैल आ जाते हैं और उसे अपनी सींग से पकड़कर चट्टान से नीचे फेंक डालते हैं। तभी लुटेरे को लगता है कि वो मर गया, लेकिन किस्मत अच्छी होती है कि वो एक पेड़ से लटक जाता है। वहाँ पर एक हाथी गड़ा होता है, उसकी मदद से वो वापस ऊपर आ जाता है। वो अपने साथ हाथी का दांत लाया होता है, और जब शिप की कैप्टन वो उस दांत को देखती है उसमें कुछ नक्शे के आगे का रास्ता होता है। वो समझ जाती है कि आगे का रास्ता इस हाथी के दांत पर है। वो कहती है कि मैं शिप की कैप्टन हूँ, जो मेरे साथ खजाना ढूंढने आना चाहता है वो आ सकता है। माना कि लुटेरों का सरदार नहीं चाहता कि वो और उसके आदमी उसके साथ जाए, लेकिन अब उसके जितने भी आदमी होते हैं वो शिप की कैप्टन पर विश्वास करते हैं, इसलिए सब के सब उस जगह से नाव से निकल जाते हैं। और यहाँ पर इस आइलैंड पर लुटेरों का सरदार अकेला बचता है। शिप की कैप्टन फिर भी जहाज पे पहुँचने के बाद उसका इंतजार करती है, और वो रात होने तक नहीं आता। और अब शिप की कैप्टन के पास उसका खास आदमी आता है और उसे बताता है कि वो हाथी का दांत चोरी हो गया। ये सुनकर वो लड़की को बहुत गुस्सा आता है। वो समझ जाती है कि ये काम उस लुटेरे के सरदार का है। वो वापस उस आइलैंड पर आ जाती है और लुटेरे के सरदार को ढूंढने लगती है। वो उसे पंच मारती है और उसे कहती है कि मुझे वो हाथी का दांत वापस दे दो। वो कहता है कि मेरे पास हाथी का दांत नहीं है। दरअसल ये सच कह रहा होता है।
इन्हीं में से इनका एक साथी होता है जिसने वो हाथी का दांत चुराया होता है और वो शहर जाकर उस हाथी के दांत को बेचना चाहता है। ये सब भी उसका पीछा करते हुए शहर पहुंच जाते हैं जहां पर वो हाथी का दांत बेचने वाला होता है। पर इससे पहले कि वो ऐसा करता, ये सब के सब वहां पर पहुंच जाते हैं और अपने हाथी के दांत को एक बार फिर से हासिल कर लेते हैं। वही दूसरी तरफ यहाँ के राज्य के राजा को दिखाया जाता है। उसका जनरल उसको बताता है कि मुझे पता है कि खजाना कहाँ पर है, जो आज से कई साल पहले समंदर में छुपाया दिया गया था। राजा अपने जनरल से पूछता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता। वो बताता है कि जिस आदमी ने खजाना छुपाया था वो उसकी पत्नी ने मुझे बताया है। और अब ये राजा भी चाहता है कि उस खजाने को हासिल करे और ये भी अब उस खजाने की तलाश में निकल पड़ता है। वही शिप की कैप्टन, लुटेरों का सरदार को और इन सबके साथियों को दिखाया जाता है जिनके पास हाथी का दांत है। ये उस पर जो लिखा हुआ होता है उसे एक कागज पर प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ आगे इन्हें कहाँ जाना है। पर लुटेरों का सरदार होता है, वो कहता है कि मुझे पता है कि हमें आगे कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। और इसके बाद ये अपने शिप से उस तरफ निकल पड़ते हैं और जब ये समंदर के बीचों बीच पहुंच जाते हैं तो लुटेरों का सरदार कहता है कि इसके आगे का रास्ता हमें समंदर में खुद तय करना पड़ेगा। और ये सब के सब समंदर में कूद जाते हैं। इसके बाद ये समंदर के नीचे गोटा लगाते हैं और एक गुफा से होते हुए दूसरी जगह निकल जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे किप्स होते हैं। लुटेरों का सरदार कैप्टन को कहता है कि तुम सब की कैप्टन हो, अब हमें आगे का रास्ता बताओ। दरअसल वो उसकी मजाक उड़ा रहा होता है और ये उस शिप के कैप्टन के एक आदमी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उस लुटेरों के सरदार पर हमला कर देता है। बट वो सरदार बहुत अच्छा फाइटर है, इसीलिए वो उसे उठा के पत्थरों पर फेंक देता है और पत्थर अपनी जगह से हट जाते हैं। दरअसल क्यू के आगे का रास्ता यहाँ से होता है और अभी सब के सब मशाला लेकर आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इन्हें बहुत सारी चांदी मिलती है। सब के सब बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ लुटेरों का सरदार कहता है कि ये असली खजाना नहीं है, ये हमें धोखा देने के लिए यहाँ पर छोड़ा गया है ताकि हम इसे खजाना समझ लें। और तभी उसे वहाँ पर एक झंडा दिखता है जिस पर ड्रैगन का चित्र बना होता है। लुटेरों का सरदार उसे ध्यान से देखता है और बताता है कि ये ड्रैगन नहीं बल्कि खजाने के आगे का रास्ता है। और जब वो उसे देख रहा होता है कि एक जोर से धमाका होता है। दरअसल बाहर राजा का जनरल अपने लोगों के साथ यहाँ पहुँच चुका है। उसे इस जगह के बारे में पहले से ही पता था। जब वो लुटेरों के सरदार को देखता है तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। इन दोनों के बीच में एक भयानक फाइट होती है और इसी फाइट के दौरान चांदी से भरा हुआ बक्सर को रस्सी से बांधकर लुटेरों का सरदार अपनी कमर पर बांधकर पानी में कूद जाता है, जिससे वो समंदर की गहराइयों में जाने लगता है। लेकिन शिप की कैप्टन वहां पहुंच जाती है और उसे बचाने की कोशिश करती है और वो उसे रस्सियां खोल देती है, लेकिन अब वो खुद भी डूब रही होती है। और इससे पहले कि वो दोनों की जान जाती, ऊपर एक बहुत बड़ी वाली मछली आती है। वो दोनों को अपने मुंह के अंदर निगल लेती है और अगले ही पल उसका पेट फट जाता है, जिस वजह से लुटेरों का सरदार और शिप की कैप्टन पानी से ऊपर उछलते हैं और वापस अपने शिप पर आ जाते हैं। वही हमें जनरल को दिखाया जाता है, जिसे वहाँ पानी में तरतुबा झंडा दिख जाता है जिस पर ड्रैगन बना हुआ है और उसे देखकर समझ जाता है कि खजाने के आगे का रास्ता यहाँ है। वही शिप की कैप्टन और लुटेरों के सरदार जिनके पास अब नक्शा नहीं है, वो परेशान होते हैं। यहाँ इन्होंने आदमी को भी बंदी बना रखा होता है जिसने पहले इनका हाथी का दांत चोरी किया था। और अब वो बताता है कि जिस ड्रैगन की बात तुम कर रहे हो, मुझे पता है वो रास्ता किस तरफ है, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। पर वो जगह बहुत ही खतरनाक, वहाँ पर हर वक्त बिजली चमकती रहती है। दरअसल ये बहुत सालों से यानी कि बचपन से पायलट्स है, इसने समंदर के लगभग हर इलाके को देखा है और एक बार वो यहाँ पर जा चुका है।
रास्ता दिखाने से पहले ये एक शर्त रखता है और ये कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता तभी बताऊंगा जब तुम मुझे इस शिप का नया कैप्टन बनाओगे। ये सुनकर शिप की कैप्टन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे इसकी बात माननी पड़ती है और अब ये इस शिप का नया कैप्टन है। ये सबको बताता है कि हमें इस तरफ जाना। वही शिप की पुरानी वाली कैप्टन को बताया जाता है जिसे खाना बनाने का काम दिया जाता है, लेकिन वो खाना बहुत ही गंदा बनाती है जिससे कोई भी नहीं खाता। लेकिन लुटेरों का सरदार उसके खाने को बहुत तारीफ करता है। दरअसल अब ये इस लड़की यानी कैप्टन से प्यार करता है। अब कई दिनों के सफर के बाद ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर खजाना है। यहाँ पर बहुत जोरों से बिजली चमक रही होती है और एक बिजली इनके जहाज के ऊपर आके गिरती है जिससे सबके सब डर जाते हैं, लेकिन ये हार नहीं मानते, लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। जनरल भी अपनी शिप लेके यहाँ पहुंच चुका है। उसे पता है कि यहाँ पर बहुत सारी बिजली गिरेंगी, इसीलिए उसने अपने शिप के ऊपर बहुत सारी पतंगे लगा रखी होती है ताकि बिजली उन पर गिरे और इनके शिप को नुकसान ना पहुंचे। अभी दोनों के दोनों शिप आगे बढ़ते हुए एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। यहाँ का वातावरण पूरी तरह से शांत होता है। ये लोग देखते हैं कि इस आइलैंड पर बहुत ऊंचा पहाड़ है, इसके ऊपर काले बादल है, लगातार वहाँ पर बिजली गिर रही है। ये समझ जाते हैं कि वो खजाना वहीं पर है। दरअसल पुरानी कैप्टन और लुटेरों का सरदार अलग होते हैं और इनकी बाकी टीम कई और होती है। लुटेरों का सरदार पुराने वाले कैप्टन से कहता है कि मैं जाके देखकर आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। वो अकेला उस तरफ चल पड़ता है। वही नए कैप्टन को दिखाया जाता है जो सबको अजीब अजीब ऑर्डर दे रहा होता है। इसे सब के सब परेशान हो जाते हैं और थक जाते हैं और अब सबको गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं। वो पत्थरों के पीछे छुप जाता है और तब उसके सामने एक पेंगुइन आता है और वो देखता है कि उसके मुंह में सोना है। वो उसके सभी साथियों को बुलाता है। उसके सभी साथी वहाँ पर आते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर पेंगुइन उड़ चुका है। उन्हें लगता है कि ये नया कैप्टन झूठ बोल रहा है, वो उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। इससे पहले कि वो नए कैप्टन को पानी में फेंक देते, पेंगुइन इनके पीछे आ जाता है और उसके मुंह में अब भी सोना दबा हुआ होता है। ये देखकर सब के सब खुश है क्योंकि ये सही आइलैंड पर है, खजाना यही कहीं पर है। और जब लुटेरों का सरदार जब चट्टान पर उस पहाड़ पर पहुंचता है तो वो देखता है कि जनरल पहले से वहां पर पहुंच चुका है। उसके साथ उसके बहुत सारे साथी भी है, लेकिन हर जगह बिजली गिरने की वजह से जनरल के बहुत सारे साथी मारे जाते हैं। जनरल देखता है कि सिर्फ एक जगह पर बिजली नहीं गिर रही है। वो अपने सैनिकों साथियों को ऑर्डर देता है कि इस जगह खुदाई की जाए और जब वो उस जगह को खोदते हैं तो वहाँ पर एक संदूक निकलता है जिसके अंदर ड्रैगन का एक मुकुड़ा होता है। और तब ये देखते हैं कि लुटेरों का सरदार भी वहाँ पर है जो छुप कर इन्हें देख रहा होता है। ये लोग तीर से उसके ऊपर हमला करते हैं, उसे नीचे गिरा देते हैं, लेकिन लुटेरों का सरदार उस ड्रैगन के मुकुड़े को हासिल कर लेता है और जनरल से कहता है कि अगर तुम्हें ये मुकुड़ा चाहिए जिसे तुम्हें खजाने की आगे का रास्ता पता चलेगा तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। जनरल इस बात के लिए मान जाता है और अब इन दोनों के बीच में एक घमासान फाइट होना शुरू हो जाती है। वही हमें शिप की पुरानी कैप्टन को दिखाया जाता है जिसके शिप के ऊपर जनरल के लोगों ने हमला कर दिया है और वो अपने शिप को बचाने के लिए उनका सामना करती है, उनसे लड़ती है। वही नया कैप्टन को दिखाया जाता है जो पेंगुइन के पैर से रस्सी बांध देता है। पेंगुइन पानी में कूद जाता है। वो रस्सी को पकड़ के उसके पीछे जाने लगता है और वही लुटेरों का सरदार जनरल को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। और इसी लड़ाई के बीच में लुटेरों का सरदार के हाथों से मुकड़ा छूट जाता है जो चट्टान से सीधा समुद्र में गिरता है, जहां नया कैप्टन पहले से ही होता है जो उस मुकुड़े को उठा लेता है। और जब वो उस मुकुड़े को ध्यान से देख रहा होता है तो वो देखता है कि सामने उस तरीका ये एक चट्टान जहाँ पर गुफाएं है। वो समझ जाता है कि उन गुफाओं के अंदर वो खजाना है। वही ऊपर दिखाया जाता है कि जहाँ पर लुटेरों का सरदार जनरल एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर लुटेरों का सरदार बिजली गिरने से पहले अपनी तलवार हवा में उछालता है तो बिजली उसके तलवार पर चमकती है और वो तलवार सीधा जनरल के आर पार हो जाती है जिससे उसका खात्मा हो जाता है। वही नए कैप्टन को दिखाया जाता है जो गुफा के अंदर पहुंचता है। वहां पर उसे वो जहाज मिल जाता है जिसके अंदर खजाना है।
जो कई सालों से यहाँ पर छुपाया गया है, और वो उस जगह से जहाज को लेकर बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसके सभी साथी खजाने से भरे हुए जहाज को देखकर खुश हो जाते हैं। दरअसल इनका जहाज अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसीलिए सब के सब इसी खजाने वाले जहाज पर आ जाते हैं। लुटेरों का सरदार और शिप की पुरानी कैप्टन भी अब यहाँ पर है, और सब ने खजाने को हासिल कर लिया है। इसका मतलब अब ये है कि इन सब के सब अब बहुत ज़्यादा अमीर है। यहाँ पर लुटेरों का सरदार और शिप की जो कैप्टन होती है, अब ये एक दूसरे की तरफ देख रहे होते, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे को अब बहुत पसंद करते हैं, और अब ये दोनों ने एक दूसरे का प्यार एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद उनके जहाज को घर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।